पे लगाइए। स्ट्रॉन्ग गेन पे लगाई हुई है ये ये ट्रेड। जाएगी, ये आपने वो वहां से बताया था, ये आपने क्या कहते हैं टेलीग्राम से आपको वो मिला था। एग्जैक्टली exactly. अब जब टेलीग्राम से मिलता है तो फिर देखो क्या कितना अच्छा वीआईपी प्रॉफिट हो रहा होता है। समझ रहे हो बात को। अच्छा अब बात करते हैं कि ये काम किस तरह से चलता है। अभी हम इसको प्रॉफिट में जी ही रहने देते हैं, मज़ीद प्रॉफिट में जाएगी। अच्छा जी। तो अभी बात करते हैं कि आप लॉग इन कर लेते हो तो आपके सामने सर यहाँ ये पे एक डैशबोर्ड आ जाता है प्रॉपर तरीके से, सही है ना, स्ट्रॉन्ग गेन का। अच्छा बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपके कॉइन्स आ रहे हैं, यहाँ पे इथीरियम आ रहा है, सही है ना। इथीरियम भी एक कॉइन है, बीटीसी भी एक कॉइन है, सही है ना। इस साइड पे आओगे तो इस साइड पे आपको नज़र आएगा न्यू ट्रेड यानी मार्केट और लिमिट स्टॉप। अब मार्केट और लिमिट स्टॉप में फ़र्क क्या है। मार्केट के अंदर ये होता है कि आप बाई करते हो तो मार्केट प्राइस जो अभी करंट चल रहा है ना उस पर बाई करते हो, सही है ना, समझ रहे हो। सही सही है ना। और जो सही। लिमिट स्टॉप होता है, लिमिट स्टॉप का मतलब होता है आपने लिमिट लगा दी कि जब बी टी सी 42,748 पे आएगा तब बाय हो जाए। समझ रहे हो बात को। अब मैं यहाँ पे लिमिट सेट कर सकता हूँ कि कब बाय होना चाहिए और ऑटोमेटिक। कब बाय नहीं होना चाहिए। समझ गए। सही हेलो, सही है ना। अच्छा अब हम हमेशा मार्केट प्राइस सही। पे बाय करते हैं सर वो जो क्योंकि आपने क्या बोल रहे हो बेटा। वो जो आपने ट्रेड लगाई है, हाँ हाँ। वो स्पॉट है फ्यूचर है? ये फ्यूचर है, ये तो देखो। आपकी जब मर्जी होगी आप जब निकाल लेंगे। हाँ जब निकाल लूँ मैं भी तुम्हारे सामने क्लोज करता हूँ इसको। लेकिन अभी मुझे पता है ना, $50 लगाए थे, $22 का प्रॉफिट चल रहा है। $50 प्लस $22 कितने हो गए। 72। 72। अब मैं अगर क्लोज ट्रेड करता हूँ ना तो मैं प्रॉफिट में बाहर आ जाऊँगा। समझ रहे हो, समझे बात को। हाँ तो अभी हम लोग अभी इसको चलने सही। देते हैं, अभी थोड़ी देर में इसको क्लोज करेंगे जब 23 पे पहुंच जाएगा ना डॉलर के प्रॉफिट में तो हम क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं ब्रदर कि अब हमने ट्रेड प्लेस कैसे करनी होती है। तो यहाँ पे आपने अमाउंट सेलेक्ट करनी है, कितने की अमाउंट से ट्रेड करनी है। मैंने $10 से ट्रेड करनी है यहाँ पे, सही है ना। यहाँ पे डेमो अकाउंट आपको मिल जाता है। डेमो अकाउंट एनेबल करने के लिए यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे डेमो अकाउंट पे तो डेमो अकाउंट आपका इनेबल हो जाएगा, सही है। अभी मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो मैं इसको सही फटाफट ट्रेड को क्लोज करके बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने यस क्लोज पे क्लिक किया, सीधा मैंने प्रॉफिट बुक किया, मैं बाहर आ गया। मैं क्लोज ट्रेड पे जाके क्लिक करता हूँ तो देखो मैंने तकरीबन $19 पे क्लोज किए। $22 चल रहा था, $2 इसने फीस काट ली, सही है ना। तो ये फीस काटता है दबा के, ये ये तो बहुत वाला जो ज्यादा है। ये स्ट्रीम मैं आपको बता रहा हूँ ना, स्ट्रॉन्ग गेन आपकी फीस दबा के काटता है, सही है ना। तो अभी हमारे पास कितने हो गए, $50,000 हो गए, हाँ सही है ना। हमने कहाँ से $49 से स्टार्ट किया था और $50,000 पे हम इसको लेके चले गए, सही है। समझ गया बात को। अच्छा अब बात करते हैं, हमने सही ट्रेड प्लेस करनी है भाई, बीटीसी सही। का कॉइन परचेज किया हुआ है। अब हमने इसको बाय करना है, हमने $10 का बाय करना है। लेवरेज हमने रखनी है तकरीबन 150, 155 भी नहीं रखना ये क्या अगर चीज है? अगर हाँ क्या बोले बेटा। ये क्या चीज है? लेवरेज का मतलब ये ये होता है, लेवरेज क्या चीज है? लेवरेज ये चीज़ होती है ब्रदर कि अगर आप चाहते हो कि आपकी अमाउंट यानी $10 है ना, $10 का 63% जो हाँ भी है वो ब्रोकर भी लगाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग गेन भी इतने ही लगाएगा, आप भी इतने लगाओगे। तो जो भी प्रॉफिट आएगा ना वो आपको मिलेगा और उसको भी मिलेगा, समझे। लेवरेज कहते हैं उधार करना सही है। ब्रोकर से। तो हमने बाय पे क्लिक कर दिया यहाँ पे और हमने एक जो ट्रेड है वो ओपन कर ली। नॉट नाउ, है ना। अब एक्टिव ट्रेड के अंदर हम देखते हैं कि अभी हम देख सकते हैं कि हमारा लॉस कितना चल रहा है। हमारा 0.20 सेंट्स का लॉस चल रहा है अभी, समझ रहे हो। मैं इस पे क्लिक करूँ हाँ तो यहाँ पे इस तरह से क्लिक होके आ रहा है, सही है ना। अभी देखो यहाँ पे लॉस चल रहा है। सही। अभी हम प्रॉफिट में आने वाले हैं क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा पंप करेगी, मुझे पता है यहाँ से पंप आएगा थोड़ा सा और हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आ सकते हैं क्योंकि अभी नीचे की कैंडल बनी है तो इसलिए ये कंजम्पशन हो सकती है, सही है ना। क्लियर है यहाँ तक। अवेश क्या सही नाम था तुम्हारा, हसन। क्लियर है बेटा। सही। जी। हेलो, आवाज़ क्लियर है। माइक हाँ टेस्टिंग 1 2 3। हाँ, हरी। सही है ना ब्रदर।
तो इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग गेन। अब आपको मैंने हाँ सही टारगेट है। दिया था कि आपने $1 का प्रॉफिट कमाना है। वो कैसे कमाना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने खोल लेना है, अल्लाह आपका भला करे, ट्रेडिंग व्यू, सही है ना। ट्रेडिंग व्यू आपने खोल लिया। ट्रेडिंग व्यू पे मैं आपको अभी टेलीग्राम के अंदर अपनी जो स्क्रिप्ट है वो मैं सेंड कर रहा हूँ अभी फ़ौरन, इसी लाइव स्ट्रीम में मैं सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, है ये ना। तो अभी देखो ये जो लकीरें हैं, ये लकीरें मैंने समझाई थी। बिलाल तुम बताओ मेरे को, ये लकीरों को क्या फंडा है, लकीरों को क्या कहते हैं और मैंने क्या बताया था। तुम बोल रहे थे ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग गेन बनाना सिखाया बता था, जरा बताओ बिलाल, इट्स अप टू यू। बताओ ना। जी सर। जी बताओ। जी सर नहीं, बताओ। सर आपने आपने टेलीग्राम से बताया था ना कि उसमें वो बताता है, वो प्रिडिक्शन देता है हाँ कि वो बताता है कि कितना बीटीसी ऊपर जाने वाला है। ब्रदर, मैंने तुम्हें ये भी बताया था लाइंस का, रिमेंबर ये रेड लाइन और ब्लू लाइन, कि मार्केट इस ट्रेंड के ऊपर कैसे चलती है और इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। भूल गए नहीं सर ये नहीं। यार तुम, एक तो भुलक्कड़ इतने हो यार उस्ताद तुम लोग। खैर मैं दोबारा बता देता क्या हूँ। होता है? अच्छा जी, तो जी सबसे जी पहले सर। देखो, सबसे बोला नहीं बताया। पहले अच्छा ये देखो, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करती है ज़रा मैं आपको बताता हूँ। जब भी ये ब्लू लाइन जो है ना, इस पे कभी भी मार्केट टच करती है तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेती है। तो अभी देखो ये रेड कैंडल नीचे गिरते 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 इस लाइन पे टच हुई, फिर ये मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, फिर यहाँ पे दूसरी कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल ने ऊपर जाना शुरू किया, फिर इसने टच नहीं किया। अगर आपको नज़र सही से नहीं आ रहा तो मैं जूम इन कर कॉल लेता कर हूँ। दिया। सही नज़र आ रहा है? खतरा में आएगा ना। हमने कॉल कर हाँ ब्रदर, सही नज़र आ रहा है? यार तुम लोग बातें कम करोगे। अच्छा जी। दिया। आवाज नहीं आ रही है? क्या वो आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। अच्छा जी। तो देखो जैसे ही मार्केट ने इस लाइन को टच किया तो मार्केट ने फिर इसको टच करके ऊपर जाना शुरू कर दिया, और जैसे ही ये ग्रीन लाइन को टच किया तो यहाँ से मार्केट ने नीचे आना शुरू कर दिया। ये जो नीचे वाली लाइन होती है इसे कहते हैं हाँ सपोर्ट, ये ऊपर वाली लाइन जो होती हैं जितनी भी होती हैं इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। सही है ना। तो हम जब भी मार्केट को जज करते हैं ना, हाँ सबसे पहले हम यहाँ पे कंफर्मेशन देख लेते हैं कि अभी जो बीटीसी में पंप आया है वो इसके मुताबिक आया है कि नहीं। बीटीसी के अंदर जब भी पंप आता है ना तो आपको टेलीग्राम के अंदर एक मैसेज आता है, और वो मैसेज किस तरह का होता है ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। वो मैसेज किसका आएगा? मैसेज आता है बीटीसी के वॉल्यूम का। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि बीटीसी में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, समझ रहे हो। तो वो इंडिकेटर होता है एक तरह का जो कि आपको बता देता है कि हाँ भाई इतना पैसा आया है या इतना पैसा गया है। तो उसके हिसाब से फिर आप ट्रेड प्लेस करते हो और अपना प्रॉफिट ले लेते हो। समझे बात को? समझ रहे हो बात को? तो अभी देखते हैं जो हमने अभी ट्रेड प्लेस की तो ये थी। मेरे पास भी आएगा। ट्रेड प्लेस की थी तो अभी हम 17 सेंट के माइनस में चल रहे हैं, सही है ना। और अभी आ जाएंगे हम प्रॉफिट में इंशाल्लाह, क्योंकि अभी बीटी इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना। अब देखो मैंने सर यहाँ पे रिकॉर्ड। एक ट्रेड प्लेस की हुई है और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम मौजूद है। अब यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस के करीब होके वापसी ऊपर गई है, तो यहाँ पे हल्का सा अगर गिर भी जाती है मार्केट तो ये ऊपर जाएगी। क्यों? यहाँ पे कोई लाइन मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, समझ रहे हो बात को, सपोर्ट मौजूद नहीं है, यानी मार्केट ऊपर जाएगी। हाँ मार्केट हाँ यहाँ पे चली जाती है, रेजिस्टेंस के पास चली जाती है, तो इसका मतलब है फिर हमें वहाँ से ट्रेड बंद करनी होगी। जहाँ पे ये रेड लाइन आ जाएगी वहाँ पे हमें ट्रेड क्लोज कर देनी है, और जहाँ पे ये ब्लू लाइन आ जाएगी वहीं से हमने बाय कर ये लेना है। रेजिस्टेंस के ऊपर। क्या चीज़? ये रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा सकती है। रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देती है तो भी आपने बाय रखना है। अगर रेजिस्टेंस को छू के वापसी नीचे आ रही है तो आपने ट्रेड को क्लोज कर देना है। समझे? समझे ओके ब्रदर? सही। अच्छा जी, तो अभी देख लेते हैं। जी ये देखो वेल बॉट के नाम से है ये, वेल बॉट अलर्ट्स के नाम से। मैं इसका लिंक जो है ना अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ फ़ौरन, ताकि आप लोगों को आसानी रहे इसको ज्वाइन होने में, सही है ना। मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। सही है।
सर शायद कम्युनिटी वाले पे आएगा या दूसरे वाले पे? दोनों पे आएगा, दोनों पे आएगा, मैंने एक जगह पे शेयर कर दिया ना, अरे दोनों पे आएगा। है ना बेटा? अच्छा जी, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे किस तरह का मैसेज सही आता है, सही। ये देखो। यहाँ पे आया है 242 BTC ट्रांसफर फ्रॉम बाइनेंस टू अननोन। अब बाइनेंस टू अननोन का मतलब क्या है? बाइनेंस से पैसा निकला है, इसका मतलब है कि BTC कितना हाँ गिरेगा। समझ रहे हो? अगर बाइनेंस अननोन सही। टू बाइनेंस होता ना, या अननोन टू कैरेकेन होता, तो इसका मतलब है कि BTC ट्रांसफर हुआ है बाइनेंस के अंदर। अभी बाइनेंस से निकला है, इसका मतलब है BTC से निकला है। समझे बात को? क्लियर है? और जाएगा तो वो किस तरह होगा? क्या चीज़? अगर उसमें पैसा आ रहा होगा तो वो कैसे? तो अगर इसमें पैसा आ रहा होगा तो इस तरह का मैसेज होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, 306 BTC ट्रांसफर फ्रॉम बाइनेंस टू अननोन, ये तो निकले हैं। सही है ना? पैसा आ रहा होता है, उसका मैसेज मैं तुम्हें दिखाता हाँ हूँ। ये देखो, यहाँ पे देखो, 270 BTC बिना ट्रांसफर मतलब फ्रॉम अननोन टू डॉक्यूमेंट बाइनेंस। गिरा छोड़ना। नहीं क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं कुछ नहीं। सही है ना? अब देखो, रैगो रैगो। 270 BTC ट्रांसफर हाँ कहाँ पे हुआ है? बाइनेंस में। और बाइनेंस क्या है? एक एक्सचेंज है, और एक्सचेंज के अंदर जब भी BTC ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट्स मीन कि BTC की परचेजिंग हो रही है। समझे बात को? तो ये तरीका होता है कि आप जी। जज कर लेते हो कैंडल को, कि कैंडल के अंदर कितना पैसा आया है। कैंडल भी तभी बनती है जब उसमें पैसा आता है। अगर कैंडल में पैसा जाता है तो ये रेड कैंडल बनती है। समझे? क्लियर है? सर एक बात पूछनी, एक बात पूछनी है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हेलो। हाँ बोलो जिस बोलो। तरह क्वाइटेक्स के अंदर होता था 1 मिनट से हम ट्रेड लेते थे, सही है। वो लॉस में भी चली जाती थी, प्रॉफिट में भी आ जाती थी। सही है। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके इसके पूरा अंदर खरीद के आर रख ओ आई लेते हो के अपने ऊपर पास? प्रॉफिट होता है। मीन वाइल के आपने $10 लगाए हैं, सही है। और $10 का 10% सही है। कितना होता है? दस कैलकुलेट परसेंट करो। होता है दो। नहीं एक। एक। एक डॉलर होता है, राइट? तो $10 यहाँ पे हिसाब सही। किताब होता है आर ओ आई का, कि आपने जो अमाउंट लगाई है ना, वो अमाउंट का परसेंटेज आपको मिल जाता है। हाँ समझ रहे हो? तो क्रिप्टो के अंदर कभी ट्रेड लेते हैं ना, फ्यूचर के अंदर, तो सही। आप उसका परसेंटेज ले लेते हो, यानी जितना परसेंट मार्केट ऊपर जाएगी उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट होता है। और क्वेटेक्स के अंदर ये होता है कि वहाँ पे डिसाइडेड प्रॉफिट होता है। मीन वाइल कि अगर आप बाय कर रहे हो और फिर एक ऊपर जाके वो ऑटोमेटिक सेल के ऊपर लगा हुआ होता है, तो उस अमाउंट से उसका 85 या 90% आपको मिलता है। सही है ना? बाकी सारा ब्रोकर्स रख लेते हैं वहाँ पे। हाँ सही है ना? सेकेंडरी सेल की बात की हाँ जाए तो सेल भी आप वहीं से करोगे जहाँ पे आपने परचेज किया हुआ होगा। जहाँ की आपकी परचेजिंग होगी वहीं के हिसाब से आप सेल करोगे। सही है ना? क्लियर है? सही सही। सही, जी। ये क्लियर है आपको? ये परसेंट का कैसे पता चलता है? किसका? परसेंट आप बोले ना कितने परसेंट ऊपर जाएगा, वो ये किस तरह पता चलता है? परसेंटेज पता नहीं चलती कितने परसेंट बढ़ेगा। हिसाब किताब आपकी कैलकुलेशंस के ऊपर होता है। जैसे ही आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी और BTC उस हिसाब से पंप कर रहा होगा, दैट्स मीन कि आप प्रॉफिट में जा सकते हो। कितने प्रॉफिट में जा सकते हो ये डिसाइडेड नहीं होता। सही है ना? वो उस चीज़ के ऊपर होता है कि जितना बड़ा पंप होगा उतना बड़ा हाँ प्रॉफिट होगा। समझे? सही क्लियर है? सही तो ये था ट्रेडिंग व्यू। इसके सही। अंदर की जो ये लाइन वाली स्क्रिप्ट है मैं अभी सेंड कर देता हूँ आपको। सही है ना? टेलीग्राम पे मैं एक मिनट खोल लेता हूँ। सही है ना? और ये जो स्टॉर्म गेन है, यहाँ पे आप किस तरह से ट्रेड लगाते हो, PC के अंदर लॉगिन करना, आपके पास लॉगिन हो जाएगा। देखो हमने ट्रेड प्लेस की थी, $10 से प्लेस की थी आपको दिखाने के लिए। और देखो अभी हम 7 सेंट 8 सेंट के प्रॉफिट में आ गए। क्यों? क्यों आए प्रॉफिट में? क्योंकि कैलकुलेशन थी कि हाँ BTC में पंप आएगा और अभी कैंडल ऊपर की बनेगी। दैट्स द पॉइंट। सही है ना ब्रदर? अच्छा जी। अच्छा ये तो यहाँ वापस लॉस में आ गई। ये तो लॉस में आएगी ना। अभी तो कैंडल बनना शुरू हुई है। देखो ये कैंडल अभी स्टार्ट हुई है, ये कैंडल अभी बनना शुरू हुई है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम अगर मैं लगाऊं, तो ये देखो यहाँ पे अभी इसने जाना है ऊपर। समझ रहे हो बात को? हाँ अभी यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सही। रेजिस्टेंस है। ये यहाँ पे थोड़ा सा गिरेगी, यहाँ से पंप लेके इसको क्रॉस करेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पे टच करके वापसी आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से क्रॉस करके इसको क्रॉस करेगी, और इतने क्रॉस पे हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। सही 1 मिनट का टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम को हमेशा वॉच करना होता है
कि मार्केट की मूवमेंट क्या चल रही है, कौन सी रेजिस्टेंस कहाँ आ रही है। रेजिस्टेंस आ रही है तो इसका मतलब है कि भाई वहाँ से हटना होगा, और सपोर्ट आ रही है इसका मतलब है वहाँ से बाय करना होगा। सही है ना। सपोर्ट का मतलब होता है कि सही है, बाइंग सही। पॉइंट, रेजिस्टेंस का मतलब होता है सेलिंग पॉइंट। सही है। सर एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो बोलो बेटा। ये जो लाइनें हैं ये तो इंडिकेटर है, ये तो आपने खुद से लगाए होंगे ना, ये मैंने खुद से नहीं लगाया, ये ये ऑटोमेटिक है बेसिकली इसमें? स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट किस तरह से लगती है मैं ज़रा बता देता हूँ आपको, ताकि आपके दिलो दिमाग में आइडिया आ जाए इस चीज़ का। गूगल गूगल डॉक्स। सही है ना। मैं ज़रा गूगल, दरवाजा बंद कर देना। क्या बोल रहे हो? दरवाज़ा बंद कर देना? मैं क्यों करूँगा दरवाज़ा बंद यार। नहीं, आपको नहीं बोल रही। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सही है सही हाँ, भाई आएगा। है। ओकी डोकी। बिलाल गया? हाँ। बिलाल बैठा हुआ है। बैठा हुआ, खामोशी से बैठा हुआ। बैठा हुआ है। अच्छा 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 जी। तो देख लेते हैं अभी। यहाँ पे हमारे पास हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की फाइल पड़ी है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको गूगल डॉक इस तरह से दूंगा। सही है ना। आप लोग ने पहले यहाँ से, यहाँ पे जितना भी कोड है ना, यहाँ पे कंट्रोल ए दबा के कंट्रोल सी कॉपी कर लेना है यहाँ से। सही है ना। और फिर अपना नोट पैड खोलना है। नोट पैड। सही है। नोट पैड खोल लोगे अपना कंप्यूटर के अंदर, तो वहाँ पे इसको पेस्ट करना है, फिर नोट पैड से कॉपी करना है। नोट पैड से आपने कॉपी करना है वहाँ से। नोट पैड से जैसे ही आप कॉपी कर लोगे, नोट पैड खोल लोगे प्रॉपर तरीके से, उसके बाद जाके फिर आप पाइन एडिटर पे पेस्ट कर देना। पाइन एडिटर कैसे खुलता है मैं ज़रा बता देता हूँ। पहले नोट पैड खोल लूँ मैं। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पेज पे मिल जाएगी आपको। मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए करके यहाँ से कॉपी सही किया, यहाँ पे पहले पेस्ट किया, फिर यहाँ से कॉपी किया। सही है। अब मैंने यहाँ पे इसको सेव नहीं सही किया है। अभी। सही है ना। मैं सीधा जाऊँगा स्टॉर्म गेन के अंदर, यहाँ पे है पाइन एडिटर। इसकी पूरी स्क्रीन के नीचे यहाँ पे आ रहा है पाइन एडिटर, इस पर क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे यहाँ पे HTML कोड वगैरह खुल जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। एक मिनट रिलोड ले रहा है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट की हुई है, आपने यहाँ पे कॉपी करना है अबे और यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर देना है। सही है ना। और हाँ यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सही है ना। जैसे ही पेस्ट करोगे, खाली जगह जो होगी, खाली भाई। जगह पुर करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे सीधा अपडेट ऑन चार्ट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अपडेट ऑन चार्ट। इस पर क्लिक करोगे तो सही यहाँ पे आपके पास ये लाइनें शो होना शुरू हो जाएंगी। सही है। सही है। है ये ना। यहाँ तक क्लियर है ब्रदर? यानी ये आपने खुद से बनाई है? हाँ ये खुद ये से आपने लगाई है, खुद ये से मैंने, बनाई है? हाँ ये मैंने स्क्रिप्ट खुद बनाई है और ये खुद लगाई है यहाँ पे। सही है ना। ओके ब्रदर, यहाँ तक क्लियर है? वही बता रहे थे अभी। जी क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे आपने जी जी। आपका होमवर्क ये है कि आपने स्टॉर्म गेन का अकाउंट बनाना है। स्टॉर्म गेन का अकाउंट बनाने के बाद देखो अभी मार्केट कितना नीचे गई है और मैं लॉस में चल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मार्केट वापसी ऊपर आएगी इसमें और मैं वेरिफिकेशन ट्रेड मांगता है? करूँगा। वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं मांगता। नंबर पे आपका कोड भेजता है, नंबर वेरीफाई करता है और कुछ नहीं करता। और फिर आप यहाँ पे सिंपली डेमो अकाउंट बना के ट्रेड प्लेस कर सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हो। सिंपल। सही है ना। और अगर हमें इसमें पैसे लगाने हो तो? इसमें सिर्फ पैसे विड्रॉल नहीं होते, इसमें पैसे माइन होते हैं। यहाँ पे माइनर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप पैसों को माइन कर सकते हो, विड्रॉल नहीं मार सकते। समझ रहे हो बात को? मैं आपको दिखा दूँ कि माइनर कैसे काम करता है यहाँ पे। क्यों, तो फिर फायदा? इन्हीं माइन हुए हुए पैसों को आप ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट से आप विड्रॉल कर सकते हो। समझ रहे हो। और मिनिमम विड्रॉल $10 का है, यानी $10 का प्रॉफिट करोगे तो मतलब? प्रॉफिट बाहर निकल सकता है। यहाँ पे आप डिपॉजिट नहीं करते, ये सिर्फ आपके सीखने के लिए बना है ये ना। हम डिपॉजिट वहीं अच्छा, करते हैं जहाँ पे सही। हमारी लेकिन जो वेरिफिकेशन होती आपने है। क्या क्या बोल रहे हो बेटा? आपने जो ट्रेड लगाई थी है, तो वो हाँ आप हाँ। बाहर नहीं निकाल सकते?
नहीं नहीं नहीं, ये डेमो अकाउंट है बेटा आपने जो ट्रेड ये लगाई है इसके ऊपर, नहीं नहीं, तो आप, ये डेमो अकाउंट है। हाँ, ये डेमो अकाउंट है, समझे? अच्छा डेमो है। हाँ, ये डेमो अकाउंट है। सही, सही। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो। और आपको मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि आपकी कोई भी क्वेरीज हो ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके काइंडली कम्युनिटी में आप पूछ लिया करो। अब तो आप वहाँ पे बैठे हो, तो आपकी जो भी क्वेरी होगी आप वहाँ पे पूछो, ताकि मैं फिर वहाँ पे रिप्लाई दे सकूँ। समझ रहे हो बात को? और अपने भी जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सबको ये बात बताओ, पावर कराओ। सही है ना? सही, सही है ना ब्रदर? आई होप आप लोगों को यहाँ पे मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा जी, कि ये ट्रेड किस तरह से सही करते हैं। है। तो इंशाल्लाह अजीज़ नेक्स्ट क्लास के अंदर कल मुलाकात होती है आपसे।